आरबीआई गवर्नर के तौर पर रघुराम राजन के दूसरे टर्म को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि रघुराम राजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा हासिल है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के काम से खुश हैं और उन्हें आरबीआई गवर्नर के पद पर दूसरा कार्यकाल देना चाहते हैं। लेकिन खबरें हैं कि रघुराम राजन दूसरा एक्सटेंशन नहीं चाहते। सूत्रों के मुताबिक रघुराम राजन वापस अमेरिका जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिसर्च करना चाहते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को एक के बाद एक 2 चिट्ठियां लिखकर रघुराम राजन को आरबीआई गवर्नर के पद से हटाने की मांग की थी। स्वामी ने राजन पर अर्थव्यवस्था को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने समेत 6 गंभीर आरोप लगाए थे। रघुराम राजन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 में आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल इसी साल सितंबर में खत्म हो रहा है। इटालियन कंपनी फिनमैकेनिका को सरकार ने करारा जवाब दिया है। ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई पर पुराने रक्षा सौदों को बीच में रोकने की चेतावनी पर सरकार ने कहा कि वो इसकी परवाह नहीं करती। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम में आरोपी कंपनी फिनमैकेनिका को सरकार ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि उनकी सरकार किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं है। हमारी सरकार किसी धमकी से डरती है न घबराती है। 3 दिन पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि सरकार ने फिनमैकेनिका को मिले सभी मौजूदा टेंडर रद्द करने का फैसला किया है ताकि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जा सके। इसके बाद मंगलवार को फिनमैकेनिका ने धमकी दी थी कि वो भारत के साथ अपने सभी प्रोजेक्ट्स पर फिर से विचार करेगी। फिनमैकेनिका का कारोबार सिर्फ हेलीकॉप्टर बेचने तक सीमित नहीं है। इस कंपनी ने भारत में अलग अलग सेक्टरों पे कब्जा जमा रखा है। दादरी में हुए अखलाक हत्याकांड मामले में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी ही सरकार की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अखलाक के परिवार से मुआवजा वापस लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अखलाक हत्याकांड में अपनी ही सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने कहा है कि सबको पता है कि सैंपल कहां मिला था। आखिरकार जो सैंपल था वो कहां मिला था? उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे। फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौहत्या अधिनियम के तहत अखलाक के घर वालों पर केस दर्ज होना चाहिए। आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक बताया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि प्रदेश का मुखिया वास्तविक तथ्यों को छुपा करके अपराधियों को बचाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस मामले पर कोर्ट को फैसला देना चाहिए। वास्तव में जांच का विषय है कि दो जगह से कैसे जांच कराई गई। वीएचपी ने कहा कि मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है। कुल मिलाकर ये सारा विषय पॉलिटिकल हो गया। कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक हुई मथुरा की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि अखलाक के घर से जो मांस मिला था वो गौमांस ही था। कांग्रेस के संगठन में इसी महीने बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आधे से ज्यादा महासचिव और सचिव हटाए जा सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में आधे से ज्यादा महासचिव और सचिवों को बदला जा सकता है। फेरबदल के बाद जुलाई महीने में कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। चिंतन शिविर में राहुल गांधी की भूमिका को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। ऐसी खबरें आ रही थी कि फेरबदल के दौरान राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का फैसला भी ले लिया जाएगा। जो खबरें आ रही हैं कि जल्दी ही राहुल जी अध्यक्ष बनने वाले हैं। पूरा कार्यकर्ता ये बड़े दिनों से चाहता था। वहीं राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की अटकलों पर बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। अगर अब वो अध्यक्ष बन गए तो और तेजी से कांग्रेस मुक्त भारत के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस डूबती नैया है। देश की जनता राहुल गांधी जी की
कार्य क्षमता के बारे में परिचित है और कांग्रेस अपने आप में एक डूबता हुआ जहाज है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में यूपी चुनाव को देखते हुए प्रियंका वाड्रा पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस का बड़ा तबका चाहता है कि आने वाले वक्त में प्रियंका पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के कई नेता संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कश्मीरी विस्थापित छात्रों के लिए पहली बार अलग से कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। वहीं लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उनको मिलने वाले आरक्षण को 3% से घटाकर 1% कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार कश्मीरी विस्थापित छात्रों के लिए अलग कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही पहली बार देश भर में रह रहे कश्मीरी छात्र भी 5% कोटे के हकदार होंगे। कश्मीरी विस्थापित छात्रों को कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र, कश्मीर में प्रॉपर्टी का सबूत और दिल्ली में मौजूदा निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए लड़कियों को दिए जाने वाला 3% तक वेटेज घटाकर 1% तक कर दिया गया है। लड़कियों के अच्छे रिजल्ट को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है, जिसका छात्राओं ने स्वागत किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60,000 से ज्यादा सीटों के लिए दाखिला आज से शुरू हो गया। पहली बार इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने 3 बार तलाक कहने को बैन करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत एक याचिका दायर की है, जिसमें 50,000 मुस्लिमों ने हस्ताक्षर किए हैं। देश के 50,000 से ज्यादा मुस्लिम चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक यानी 3 बार तलाक कहने पर रोक लगे। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने 3 बार तलाक कहने पर रोक लगाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसे लगातार समर्थन मिल रहा है। याचिका पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुस्लिमों ने हस्ताक्षर किए हैं। कुरान कोई ऐसी तालीम नहीं देता जहाँ पे कि ओरल तलाक का प्रोविजन हो। ये सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशन है आयत का। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस अभियान का विरोध किया है। वहीं बीजेपी ने इस कदम को बेहतरीन बताया है। बहुत जरूरी है कि औरतें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और इसको हटाया जाए, पूरी तरह से अबॉलिश किया जाए। ट्रिपल तलाक को लेकर 3 मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी हैं। मोदी कैबिनेट ने पोस्ट ऑफिस को बैंक का दर्जा दे दिया है। इसका नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होगा और ये अगले साल सितंबर में शुरू होगा। अब बैंक जाने के लिए आपको गांव से कस्बों और नगरों में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पोस्ट ऑफिस अब बैंक बनने जा रहा है। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज पोस्ट ऑफिस को बैंक दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई। यानी पोस्ट ऑफिस का नया नाम अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होगा, जिसकी शुरुआत अगले साल से होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाक विभाग को बैंक खोलने के लिए पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी दे दिया है। पोस्ट ऑफिस की शक्ल बदलने के बाद अब बैंक की तरह रोजाना लेन देन का काम भी किया जा सकेगा। Now postal core banking linkage is bigger than the state bank. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में उपभोक्ताओं को लगभग वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो किसी भी बैंक में मिलती है। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने मुस्लिम नौजवानों की झूठे मामले में गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। कानून मंत्री ने कहा है कि इसको लेकर कानून में सुधार किया जाएगा। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा यूपी के अलीगढ़ में मोदी सरकार की 2 साल की कामयाबियां बताने के लिए मनाए जा रहे विकास पर्व में शामिल होने आए थे। इस मौके पर उनसे पूछा गया कि झूठे आरोपों में मुस्लिम नौजवानों के पकड़े जाने और उसके बाद छूटने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि सरकार इस कानून में सुधार की कोशिशों में लगी है। इसके तहत बेल और प्रोसिक्यूशन में होने वाली गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा। The reforms in criminal justice has to be brought in. Now I have referred this matter to the Law Commission. एसीबी ने दिल्ली सरकार की ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये सर्विस आज से लागू होनी थी। एसीबी चीफ एम.के. मीणा ने इस सर्विस की जांच के आदेश दिए हैं। एसीबी अब एलजी के नोटिफिकेशन जारी करने के पहले ही ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस शुरू करने के दिल्ली सरकार के फैसले की जांच करेगी। दिल्ली सरकार बिना इजाजत सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी और आरोप ये है कि इसके लिए एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने की तैयारी है।
कंप्लेंट मिलते ही इसमें हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है और जांच जारी है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन इस रिजल्ट की एक और सच्चाई सामने आई है। सुपौल में आर्ट्स में 78% नंबर लाने वाली टॉपर छात्रा को अपने विषय में आए नंबर्स का पता नहीं है। यहाँ तक छात्रा को बिहार के राज्यपाल का नाम भी नहीं पता। इस छात्रा को 500 में से 390 मार्क्स मिले हैं और इसकी रैंकिंग 9वीं है। साइकोलॉजी का हिंदी बताइए क्या होता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? बिहार के राज्यपाल कौन है? मामला सामने आने के बाद अब बिहार स्कूल एग्जाम कमेटी ने इंटर टॉपर्स का इंटरव्यू लेने का फैसला किया है। यही नहीं, बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसमें फेल होने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुवाहाटी के रहने वाले सरफराज हुसैन ने असम बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। खास बात यह है कि सरफराज ने ये कारनामा आरएसएस की मदद से चलने वाले स्कूल में पढ़कर किया। सरफराज हुसैन के लिए ये जश्न खास है। आखिर हो भी क्यों न, सरफराज ने असम बोर्ड की 10वीं के एग्जाम्स में 600 में से 590 अंक हासिल कर राज्य में टॉप किया है। हालांकि एक बात ये भी है कि वो गुवाहाटी में आरएसएस की मदद से चलने वाले स्कूल विद्या भारती के शंकर देव शिशु निकेतन का स्टूडेंट है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने स्कूल के मेरे आचार्य को धन्यवाद देने के चाहूँगा। गुजरात के गिर नेशनल पार्क से एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक साथ 10 शेर पानी पीते कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। यह अद्भुत नजारा गुजरात के गिर के जंगल का है। आप देख सकते हैं कि कैसे शेरों के 8 छोटे छोटे बच्चे और 2 मादा शेर जंगल में एक साथ अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गुजरात में पानी की कमी और बारिश न होने की वजह से गिर के जंगल में जानवरों के लिए आर्टिफिशियल जलाशय बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक आर्टिफिशियल तालाब में शेरों का ये परिवार पानी पी रहा है। ये वीडियो गिर वन क्षेत्र के फॉरेस्ट ऑफिसर डॉक्टर संदीप कुमार ने बनाया है। ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पगड़ी बांधने में भी चैंपियन हैं। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देखिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पगड़ी, वो भी एक के बाद एक। और पगड़ी बांधने की रफ्तार ऐसी कि लोग बस देखते रह गए। अब तक लोग शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीत चुके केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर के इस अंदाज से वाकिफ नहीं थे। लेकिन आज दिल्ली में जब राजस्थान से पंचायती राज का प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करने आया तो पारंपरिक पगड़ी भी साथ लेकर आया और तब मंत्री जी की पगड़ी बांधने में महारत सामने आई। राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म राजस्थान के जैसलमेर में हुआ और अब वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं।